भूतिया हवेली का रहस्य। राजा और उसकी दोस्त सिमरन एक दिन शहर से बाहर एक पुराने गांव में घूमने का मन बनाते हैं। दोनों हमेशा नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग से उन्होंने एक पुरानी हवेली के बारे में सुना, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। बुजुर्ग ने बताया कि वह हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी और लोग कहते थे कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजा और सिमरन ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। वे शाम को उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का माहौल काफी डरावना था। चारों ओर घना जंगल और झाड़ियां फैली हुई थी। हवेली के भीतर जाने पर एक सन्नाटा था जो दिल में डर पैदा करता था। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे ताले को खोलकर दोनों अंदर प्रवेश कर गए। अंदर अंधेरा था और धूल ही धूल फैली हुई थी। हवा का एक ठंडा झोंका चेहरे से गुजरता था। अचानक सिमरन को एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सिमरन की आंखों में डर था, लेकिन राजा ने उसे शांत किया और कहा, यह कोई भ्रम होगा। दोनों ने हवेली के विभिन्न हिस्सों का मुआयना करना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें ऊपर की मंजिल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की जैसी थी। सिमरन डर से कांपते हुए बोली, क्या तुमने सुना? यह क्या था? राजा ने हिम्मत दिखाई और सीढ़ियों पर चढ़ने का फैसला किया। वे धीरे धीरे ऊपर गए और एक कमरे के पास पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर एक महिला की तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। महिला की आंखों में दर्द और उदासी साफ नजर आ रही थी। राजा और सिमरन ने कमरे के अंदर कदम रखा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सिमरन जोर जोर से चिल्लाई, राजा, दरवाजा बंद हो गया। राजा ने डर के बावजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक महिला की तस्वीर में से एक आवाज आई, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी भूतिया आत्मा की हो। राजा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें क्या करना चाहिए? महिला की आवाज गहरी और धीमी थी। मैंने यहाँ एक घातक हत्या का शिकार किया था। मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी हुई है। तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं शांति पाऊंगी। राजा और सिमरन दोनों मिलकर उस आत्मा से पूछा कि वह किस तरह की मदद चाहती है। महिला ने बताया कि उसे कुछ पुरानी यादें जो उस कमरे में छिपी है, उन्हें बाहर निकालना होगा। यह एक किताब थी जिसमें उसकी कहानी लिखी हुई थी। यह किताब पुराने अलमारी के नीचे दबी हुई थी। राजा और सिमरन ने उस अलमारी को खोला और किताब को बाहर निकाला। जैसे ही किताब खोली, हवेली में एक तेज रोशनी छाई और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। महिला की आत्मा ने धन्यवाद दिया और उसके बाद एक हल्की सी हवा के साथ वो अदृश्य हो गई। सिमरन और राजा डर के बावजूद हवेली से बाहर निकले और जब वे गांव लौटे तो उन्होंने बुजुर्ग को यह सारी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, तुमने सही किया। तुम दोनों ने उस आत्मा को शांति दी। अब हवेली का रहस्य सुलझ गया। राजा और सिमरन ने यह वादा किया कि वे अब कभी भी किसी रहस्यमयी जगह पर नहीं जाएंगे। वे अपनी कहानी सोचते हुए वापस घर लौटे, लेकिन उस दिन के बाद से भूतिया हवेली से कोई भी आवाज नहीं आई।